मेहता का उल्टा चश्मा। कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। जेठिया बहू आ गई। अच्छा घुमा के लगा रहेगा। अच्छा आ जाओ जी, आ जाओ। ये गाड़ी गोल गोल क्यों घुमा रहा है? कहीं दया भाभी गरबा खेलने का संकेत तो नहीं दे रही है? अरे हाँ, मम्मी का स्वागत तो गरबा से ही होना चाहिए ना। मुझे कुछ अजीब लग रहा है। क्या गरबा खेलना? मुझे ऐसा लग रहा है कि तया भाभी गाड़ी में नहीं है। क्या बोल रहे तारक आप? फिर से शुरू हो गए। अंजलि, हम गरबा खेल रहे हैं। अगर तया भाभी गाड़ी में होती ना तो गरबा का म्यूजिक सुन के खुद को रोक नहीं पाती और हमारे साथ आके गरबा खेलती। कल आप वो सब छोड़िए और गरबा खेलिए। बापूजी अरे चल दया उतार अभी। हाँ। तेरे लिए हमने गरबा किए, 10,000 की लूम फोड़ी और क्या करे भाई, चल उतर जल्दी अभी। जीजा जी, शायद दया भाभी ये चाहती कि आप जाके कार का दरवाजा खोले।
तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं दरवाजा खोल देता हूँ, उसमें क्या। रुकिए बाबा, मैं खोलता हूँ। अरे बेटा सुना नहीं, मम्मी ने क्या कहा, बबीता आंटी ने क्या कहा, मम्मी चाहती है कि मैं उनके लिए दरवाजा खोलूं, है ना, बराबर ना। तो ठीक है, दोनों साथ में दरवाजा खोलते हैं। आजा 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 रेडी, हाथ लगा, रेडी रेडी रेडी, 1 2 3। अरे दरवाजा लॉक है, लॉक तो खोल दे। अरे दरवाजा लॉक है, लॉक तो खोल दे। क्या पलटे? पक्का तू क्यों उतरा? मैं जहाँ बैठा था वहाँ आके अपना दरवाजा खोला तो मैं उतरूंगा ना। अच्छा, मतलब दया वो दरवाजे के पास बैठी है। ओके ओके। मम्मी इधर बैठी है। दया आजा। अरे दरवाजा लॉक है दया। खोला, लॉक खोला। आ गया। अरे सुंदर भाई, अरे तू उतरा भी यहाँ से। अरे मेरे बाजू का दरवाजा खोलोगे तो मैं ही उतरूंगा ना जीजा जी। तो दया कौन से दरवाजे के पास बैठी है? अरे माय डियर जीजा जी, पहले हैप्पी दिवाली तो करो। हैप्पी दिवाली माय डियर हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली माय डियर जीजा जी। हैप्पी दिवाली बापूजी, हैप्पी दिवाली। हाँ हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। बापूजी, बापूजी पाए लागो। अरे खुश रहे, खुश रहे। पाए लागो बापूजी। अरे मामा जोड़ी मार। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। छोड़ मेरा हाथ, क्या पकड़ के रखा है तूने? दया, अरे चल ना भाई, इतना क्या भाव खा रही है? चल बाहर निकल अभी। अच्छा पापा, चल तेरे लिए दरवाजा खोलता हूँ बस। So cute. आजा चल। आइए पधारिए। ओ यारो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा यार, कांच बहुत ज्यादा काले हैं।
सुंदर दया कहाँ है? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, दया कहाँ है? कहाँ है? मैंने कहा था ना, मेरा सेक्शन गलत नहीं है। सवाल नंबर 2, सुंदर तो आएगा लेकिन दया भाभी को साथ लाएगा? कहाँ है मतलब? क्या बहू गाड़ी में नहीं है? गाड़ी में नहीं है बाबूजी। हैं? अरे बाप रे, इसका मतलब दया भाभी इस बार भी नहीं आई। सुंदर, ये गलत बात है। देखा, मैं ना कहती थी मेरी बाई आप। बाबरी जी कुछ मत बोलिए, वरना बिल आपके नाम पे फटेगा और सेठ जी हम पे गुस्सा करेंगे। एकदम चुप हो जाइए, एकदम चुप। सुंदर, तूने वचन दिया था ना कि इस दिवाली हमारे घर का दिया दया बहू ही प्रज्वलित करेगी। अरे दादाजी डोंट वरी, सुंदर मामा हम सबके साथ प्रैंक कर रहे हैं। हाँ मामा। हैं? क्या कर रहे हैं? मजाक मजाक कर रहे हैं। क्या सवाल नंबर 2 का जवाब मजाक कर रहे हैं? प्रैंक। मैं समझ गया यारो, ओए मजाक का माहौल बनाने के लिए सुंदर ब्रा ने दया भाभी को गेट पे उतार दिया। है ना सुंदर ब्रा? क्या मामा आप भी? आपने तो हमें डरा दिया था। मस्तीखोर सुंदर भाई। हाँ, ऐसे टाइम में कोई मजाक करते क्या सुंदर भाई? हाँ। वो क्या है? मम्मी, मम्मी। टप्पू रुक, रुक जा। तेरा मामा कोई मजाक नहीं कर रहा है। क्या मतलब? तेरी मम्मी अहमदाबाद से आई ही नहीं है। आई ही नहीं है। क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं है। बाप रे, क्या ये सच है मामा? सुंदर भाई? मतलब आप मम्मी को अहमदाबाद से अपने साथ नहीं लेकर आए? सवाल नंबर 2 का जवाब भी गलत निकला।
जेठा जी, जेठालाल, ये क्या? जेठा भाई, जेठालाल, जेठिया, अरे कहाँ जा रहा है जेठिया? तारक, जेठा भाई को रोकी, कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले। जेठालाल, जेठालाल, जेठा भाई, रुक जाओ। तुम सोसाइटी में ऐसे मारामारी नहीं कर सकते। एक सेक्रेटरी का ऑर्डर है। निवेदन, गलती से ऑर्डर निकल गया। निवेदन है भाई, तुम ऐसे बाम्बू से मतलब मारामारी नहीं कर सकते भाई। अच्छा ठीक है, सेक्रेटरी ना से एक मित्र की बात तो सुन लो। कौन मित्र? ऐसा ना कर दो जेठालाल, मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूँ। नहीं, अगर तू मेरा सच्चा मित्र है तो जा एक और ऐसा बाम्बू ढूंढ के आ और ये सुंदर की पिटाई करने में मेरा साथ दे। जीजा जी, पहले मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तू अभी कुछ नहीं बोलेगा। जो बोलेगा ये बाम्बू बोलेगा। सुंदर भाई, क्या कर रहे हो? आप मुझे बचाओ। जेठा, अगर तूने सुंदर को बचाया तो तुझे रोशन पापी की कसम। सॉरी सुंदर ब्रा। पोपट भाई, आप मुझे बचा लीजिए। आपको आपके छाते की कसम, आप जीजा जी को रोक लीजिए। जेठालाल, सॉरी जेठालाल, सुंदर ने मुझे छाते की कसम दी है, मुझे तुम्हें रोकना ही पड़ेगा। पोपटलाल, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा छाता और तुम दोनों सही सलामत रहो तो जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ। चलो जाओ। अय्यर भाई, हाथी भाई, बेटा साहब, कोई तो मुझे बचाओ। कोई बीच में नहीं आएगा अय्यर भाई। तारक, आपका सिक्स सेंस सही था, दया भाभी नहीं आई। काश मेरा सिक्स सेंस गलत होता और दया भाभी आ जाती, तो आज मेरा परम मित्र इतना दुखी नहीं होता। ओह, आपके सवाल सही थे। माँ, देखा बागेश्वर जी, मेरी बाई आंख फड़क रही थी।
और जिसका मुझे डर था वही हुआ। ये अंधविश्वास नहीं है। अरे धीरे बोल, वरना सेठानी जी का नहीं आने का बिल तेरे नाम पर फटेगा। हाँ बावरी जी, और सेठ जी के निशाने पर सुंदर भाई नहीं, हम होंगे। देखो देखो जीजाजी, जीजाजी ने आप मेरी बात सुना। पुलिस को फोन लगा, पुलिस को फोन कर। पुलिस को फोन कर। मेरे पास तो बैलेंस ही नहीं है। नहीं। अरे काय चाललंय? जेठा अंकल, तारक, जेठा भाई को समझाइए ना। वो आज किसी के समझाने से नहीं समझने वाला है। ओ करे, मुझे नहीं लगता जेठा भाई सुंदर भाई को छोड़ेंगे आज। ओह गॉड, जेठा भाई का इतना गुस्सा आज पहली बार देखा। जीजाजी क्या कर रहे हो? रुको जीजाजी, जीजाजी रुकिए। क्या चल रहा होगा अंदर? ओहो, क्या कर रहा है तू? ये क्या कर रहा है तू? ये बाबू से तू मेरे जेठे को मारेगा? मेरे जेठे को मारेगा तू? एक तो तू बहू को लेकर नहीं आया, ऊपर से बम्बू लेकर जेठे को मार ले, उसके पीछे भाग रहे। नहीं बापूजी, मैं माय डियर जीजाजी को मारने नहीं जा रहा था। झूठ मत बोल, मैंने अपनी आंखों से देखा है तुझे। और वचन लिया था ना तूने, हैं? वचन लिया था ना कि तू आज बहू को लेकर ही आएगा। जा, अभी के अभी इस गाड़ी में बैठ के अंदर बैठ जा, और अभी के अभी बहू को वापस लेकर आ। हाँ। वरना मुझसे खतरनाक कोई नहीं होगा सुंदर। अरे खड़ा क्या है? जा! मेरे जेठे को मारेगा तू? अरे नहीं बापूजी, मैं माय डियर जीजाजी को नहीं मार रहा था, बल्कि वो मुझे बापू से मार रहे थे। मैंने तो वो बचाव में उनसे बाम्बू ले लिया, और मैंने उनको बोला माय डियर जीजाजी आप रुको, तो उनको लगा कि मैं बाम्बू लेकर उनको मारने आ रहा हूँ। वो भाग लिए, मैं उनके पीछे दौड़ा। उसी वक्त आपने देखा कि मैं बाम्बू लेकर माय डियर जीजाजी के पीछे भाग रहा हूँ, तो आपको ऐसा लगा कि मैं माय डियर जीजाजी को मारने जा रहा हूँ। बाबूजी, हकीकत में तो माय डियर जीजाजी मुझे बाम्बू से मार रहे थे। क्या? देखे? तू बाम्बू लेकर सुंदर को मारने निकला था? तो और क्या करता बापूजी? हर बार ये हमसे कहता है कि वो दया को लेके आ रहा है। हर बार वो हमें बेवकूफ बनाता है। हाँ सुंदर भाई, आपने दया भाभी को साथ नहीं लाकर बहुत गलत किया है। जेठा भाई, टप्पू, चाचा जी और हम सब भी इतनी खुशी और उत्सुकता से दया भाभी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हाँ सुंदर मामा, आज आपको मम्मी को लेकर आना ही चाहिए था। सुंदर भाई, आपने अपना वचन नहीं तोड़ना चाहिए था। सुंदर भाई, आपने ये बहुत गलत किया है। देखा देखा देखा,
तेरी वजह से बापूजी में और टप्पू ही नहीं, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी दुखी है। मेहता साहब, आज सुबह की फ्लाइट से हमें अहमदाबाद चले ही जाना चाहिए था, तो अब तक तो दया हमारे साथ होती। हाँ जेठालाल, अगर ये करते तो आज शायद दया भाभी यहाँ गोकुल धाम में होती। तो सुंदर मामा, आपने अच्छा नहीं किया, आपने हमारा दिल तोड़ा है। आज के बाद मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। शाबाश। माय डियर भांजे, तू ऐसा पत्थर दिल मत बन जा भांजे, मत बन जा भांजे, मत बन जा भांजे, मत बन जा भांजे। आप हो पत्थर दिल। माय डियर भांजे, तुझे जो बोलना है बोल दे अपने मामा को, पर तेरा मामा पत्थर दिल नहीं है, पत्थर दिल नहीं है, पत्थर दिल नहीं है। नहीं 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 भांजे, तेरा मामा पत्थर दिल नहीं है, तेरा मामा तो मजबूर दिल है। और तेरा मामा का मजबूर दिल तो रूही से भी ज्यादा कोमल है। आप लोगों ने मुझे डांटा, मुझे खरी खोटी सुनाई, मैंने सुन भी लिया, परंतु एक बार मुझे सुन लेते, मुझे समझ लेते, मेरा पक्ष जान लेते कि मैंने ऐसा क्यों किया। अदालत में भी दोनों पक्षों को सुनकर सजा सुनाई जाती है, नहीं कि जो दिखा उसे सच मान लिया। अरे अब क्या तेरे पक्ष सुने सुंदर? बापूजी, मैं तो बेना को लेकर ही आने वाला था, लेकिन माँ ने मना कर दिया। है? सासू माँ ने दया को आने से मना किया? हाँ, क्यों? हाँ क्यों? नानी क्यों मना करेगी? हाँ। बताता हूँ, पहले एक बार आप लोग हमारा पक्ष सुन लीजिए, फिर आप लोग खुद कहेंगे कि हम निर्दोष हैं। अब मैं सच्चे हृदय से सच कहूंगा। माय डियर भांजे टप्पू, जीजाजी, बापूजी और माय डियर गोकुलधाम वासियों, मैंने आप सभी लोगों को वचन दिया था कि इस दीपावली माय डियर बहना के हाथों आपके घर का दिया प्रज्वलित तो होगा, और ये वचन पूरा करने के लिए हम बहना को लेकर निकल ही रहे थे, तब जीवन में पहली बार मुझे माँ ने डांटा। माँ ने कहा, मैंने आप सभी लोगों को वचन देके बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसमें गलती क्या कर दी? हाँ बापूजी, माँ ने कहा, सुंदर तुझे इतना भी पता नहीं है कि हमारे यहाँ दीपावली के दिन घर से बेटी को ससुराल नहीं भेजते। ऐसा कैसा रिवाज? सॉरी सुंदर भाई, पर ऐसे रिवाज के बारे में मैं पहली बार सुन रही हूँ। मैं भी। अरे गुजरात में 12 गावे बोली और 7 गावे रिवाज बदलते हैं। तो माँ ने मुझे कहा, अरे सुंदर तू ये क्या कर रहा है? अरे बेटी तो घर की लक्ष्मी होती है, और तू दिवाली के दिन ही हमारी घर की लक्ष्मी को
हमारे घर से विदा करने जा रहा है। अरे तू ऐसा अनर्थ कैसे कर सकता है? और मुझे सच का ज्ञान हुआ। ये मैं क्या कर रहा था? दिवाली के दिन ही हमारे घर की लक्ष्मी को हमारे घर से विदा करने का अनर्थ करने जा रहा था। अरे भाई, तुम अपने घर की बेटी की शादी वर्षों पहले गड़ा परिवार के इस बेटे के साथ कर चुके हो। आप अपने घर की लक्ष्मी को वर्षों पहले हमेशा हमेशा के लिए विदा कर चुके हो। अभी दया गड़ा परिवार की लक्ष्मी है, तो दिवाली के पर्व में हमारे घर की लक्ष्मी हमारे घर में नहीं होनी चाहिए। हाँ, करेक्ट है, बिल्कुल। हाँ जीजा जी, आपकी बात सही है। तो पर एक बार मुझे सुन तो लीजिए। नहीं, नहीं नहीं जीजा जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। माँ कहती है, कोई बेटी कहे, बहन कहे, बहू कहे या माँ कहे, पर स्त्री ससुराल में, मायके में, हर जगह, हर रूप में लक्ष्मी ही होती है। और बेटी तो जब जन्म लेती है तब से जीवन भर के लिए मायके की लक्ष्मी हो जाती है। और जब बेटी मायके से ससुराल जाती है तो मायके की महक और संस्कार से ससुराल को समृद्ध कर देती है। और जब ससुराल से मायके आती है तो ससुराल की खुशी और भाग्य से मायके में खुशियां बढ़ा देती है। तो मायके में बेटी, ससुराल में बहू, दोनों जगह की वो खुशी, सुख, समृद्धि बढ़ाने वाली लक्ष्मी होती है। और बहना जब मायके आती है ना, तो उसकी महक से पूरा घर भर जाता है। पूरे घर में खुशियों की बरसात होती है। ऐसा लगता है कि माँ लक्ष्मी माँ खुद हमारे घर में विराजमान हो गई है। आप ही बताइए, ऐसे हमारे घर के महालक्ष्मी माँ को मैं दीपावली के दिन घर से कैसे विदा कर सकता हूँ? बापूजी, आप ही न्याय कीजिए। क्या माँ गलत कह रही थी? कोई दीपावली के दिन अपने घर की लक्ष्मी को विदा करता है? अगर आपको मेरी बात गलत लगे तो मैं आपके सामने खड़ा हूं। आपका जूता और मेरा सर। बापूजी, अगर आपकी बेटी होती, वो ससुराल से मायके आती और दीपावली के दिन आप अपनी बेटी को, आपकी घर की लक्ष्मी को ससुराल जाने देते? वैसे सुंदर और वेवाण की बात भी सही है। बेटी अगर ससुराल में हो तो ससुराल की लक्ष्मी, और बेटी अगर मायके में हो तो मायके की लक्ष्मी। वो दोनों घर की लक्ष्मी ही है। तो दिवाली के दिन लक्ष्मी को विदा नहीं करना चाहिए। देखा जी, अब आप ही कहो,
मैं कहाँ गलत हूँ? अब दिवाली के दिन हमारे घर की लक्ष्मी को कैसे विदा करते? अरे तो ये बात तो कल भी बता सकता था ना, कल क्यों नहीं बताई? कल तो नहीं बताया, ऊपर से तूने पूरी सोसाइटी के सामने बोला कि मैं अपना वचन निभाऊंगा। दिवाली के दिन आपके घर में दीपावली का दिया बहनों के हाथों ही प्रज्वलित होगा। ऐसा बोला ना तू, ऐसा क्यों बोला? अभी कहां से प्रज्वलित होगा हमारे घर का दिया? होगा माय डियर जीजा जी, जरूर होगा। अरे आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सुंदर ने किसी को वचन दिया हो और वो पूरा ना हुआ हो। आज भी आपको मैंने जो वचन दिया है वो मैं जरूर पूरा करूंगा। कैसे? और कैसे? बैलू बैलू क्या करेगा इसमें? बैलू क्या करेगा? 1 मिनट जीजा जी, अभी पता चल जाएगा। बैलू बका बैलून बोलाओ तो। अभी बुलाता हूँ। देना ने ये दिया शुभ मुहूर्त में अपने हाथों से प्रज्वलित किया है। और हम वैसा का वैसा प्रज्वलित दिया अहमदाबाद से यहाँ तक बहुत संभाल कर लेके आए। तो आज दिवाली भी है और बेना के हाथों प्रज्वलित दिया भी है, तो बस इस दिए को घर में स्थापित कर दीजिए, तो मेरा वचन पूरा। और जीजा जी, आपको यह जानकर खुशी होगी कि यह कोई साधारण दिया नहीं है, यह हमारा खानदानी दिया है। इसे बहुत जतन से संभाला है। ओहो, हाँ मतलब ये दिया आपके जमाने का है? भगना नहीं, मतलब पुराना है, ऐसा मालूम है। मामा, मम्मी नहीं आने वाली है, ये बात आप फोन पे भी तो बता सकते थे। फोन पे क्यों नहीं बताया आपने? भांजे, बेना यहाँ नहीं आ रही है, वो बात मैं तुम्हें फोन पे नहीं बता सकता था। और अगर वो बात मैंने तुम्हें फोन पे बता दी होती तो तुम सब लोगों का दिवाली का उत्साह टूट जाता। जीजा जी, अब तो मैंने अपना वचन भी पूरा कर दिया, फिर भी आप क्यों मायूस हो? मुझे दिया नहीं, दया चाहिए, दया। जेठिया, देख, ये दिवाली पर्व का दिया है, महालक्ष्मी का रूप है, प्रकाश का रूप है। जो हमारे जीवन के अंधकार को दूर करके हमें नई ऊर्जा देकर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। और वैसे भी ये दिया हमारे घर की लक्ष्मी दया बहू के हाथों से प्रज्वलित किया हुआ है।
इसका अनादर नहीं करते। लीजिए जीजा जी, चलिए चलिए जीजा जी, घर में दिए की स्थापना करके आते हैं। आई। यहाँ से ठीक है। दया भाभी के हाथों प्रज्वलित दिया वो स्पेशली अहमदाबाद से लेकर आए। अब तो सुंदर भाई ने वचन तोड़ा, ऐसा भी नहीं बोल सकते। हाँ वही तो। सही बात है। माय डियर जीजा जी, अब सच्ची श्रद्धा और भक्ति से दिए की स्थापना कीजिए। वाह, लग रहा है ना ये सिर्फ दिया नहीं, साक्षात बहना लक्ष्मी के रूप में आई हो। माय डियर जीजा जी, आप शांत चित्त से, पवित्र मन से एक धारा दिया की ज्योत को देखेंगे ना, तो मैं जो कह रहा हूँ ना वो आपको प्रतीत होगा। देखिए देखिए, हुआ ना, प्रतीत हुआ ना। हाँ, और एक बात माय डियर जीजा जी, ये अखंड दिया है, तो माय डियर बहना के आने तक ये दिया अखंड रहना चाहिए, वरना क्या दया नहीं आएगी? अरे नहीं नहीं माय डियर जीजा जी, ऐसी अशुभ बात मत बोलिए। माय डियर बहना तो बहुत जल्द आने वाली है। ये तो माने और बहना ने कहा है कि बहना के आने तक ये दिया अखंड रहेगा, तो वो शुभ निशानी है। डोंट वरी मामा, मैं इस दिए में घी डालता रहूंगा और मम्मी के आने तक इसे प्रज्वलित रखूंगा। वाह माय डियर बाजे, वाह। माय डियर जीजा जी, आपके लिए माने और बहना ने एक गिफ्ट भेजी है। ये चांदी का महालक्ष्मी जी का सिक्का। ले बुढ़ा, इसे मंदिर में रख दे। अच्छा सुंदर, अब बता दया फाइनली कब आ रही है? एक मिनट माय डियर जीजा जी, पहले बहना ने आपके लिए जो संदेशा भेजा वो तो सुन लीजिए। क्या मम्मी ने मैसेज भेजा है? अरे मैसेज नहीं, वॉइस मैसेज भेजा है। शुभ दीपावली बापू जी। टप्पू, टप्पू के पापा, माता जी करे रिद्धि और सिद्धि हमेशा हमारे घर में रहे और हमारे जीवन को सुख और आनंद से भर दे। माता जी, मेरा परिवार हमेशा खुश रहे, आनंद में रहे, दुनिया की बुरी नजर उस पर ना पड़े। आपका आशीर्वाद हमेशा हम पर रखना माँ। आप सब लोग मुझे माफ करना, सॉरी, मैं दीपावली में गोकुल धाम नहीं आ पाई। टप्पू के पापा, मैं भी आना चाहती हूँ, लेकिन माँ का दिल है कि वो भरता ही नहीं है, हमेशा कहती रहती है थोड़े दिन रुक जाना, थोड़े दिन रुक जाना। मैं आप सब लोगों को बहुत 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 याद करती हूँ। भले मेरा तन यहाँ पर है, लेकिन मेरा मन तो हमारे गोकुल धाम सोसाइटी में ही रहता है। अब मेरा भाग्य मुझसे ज्यादा आँख मिचौली नहीं खेल पाएगा, क्योंकि मैं बहुत जल्द हमारे घर, मेरी गोकुल धाम सोसाइटी में आ जाऊंगी। शुभ दीपावली। शुभ दीपावली। ये लीजिए मामा। तो दया ने जो बोला कि वो जल्द से जल्द आ जाएगी, तो एग्जैक्टली कब आएगी? बताता हूँ, पर उससे पहले हम आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आज जो हमारे साथ हुआ ना, वो फिर कभी भविष्य में हमारे साथ ना हो। हाँ बराबर। जीजा जी आंख बंद।
चल अभी बत बापूजी सुंदर कहाँ गया? यही तो था। कहीं मामा वापस अहमदाबाद तो नहीं चले गए? देखा बापूजी, दया वापस कब आ रही है ये बताए बिना ही भाग गया। मामा अभी कंपाउंड तक ही पहुंचे होंगे। सुंदर